आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी कांच से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई, कांच से भी ज़्यादा नाजुक हो गई है, तन से भी और मन से भी। देखा जा रहा है कि 10-12 साल के बच्चे से 30-35 साल के नौजवानों के बीच हार्ट अटैक्स का मामला काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश में, जो कि अमूमन हार्ट अटैक्स 60-70 साल के बुजुर्ग को होता था, ऐसा हम लोग देखते थे। बुजुर्गों में हार्ट अटैक्स आना एक्सेप्टेबल है, लेकिन 10-12 साल 35 साल के बीच के नौजवानों के बीच हार्ट अटैक्स का होना समाज के लिए कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। अचानक कहीं खेलते हुए नाचते हुए लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में शेफाली जरीवाला एक्ट्रेस जिनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई, यह सुनने के बाद लोग चौंक गए। चौंकना लाजिमी भी था, क्योंकि वो अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल रखती थी, फिट लगती थी, उनका खान पान लाइफ स्टाइल वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छा था। अमूमन एक्ट्रेस या एक्टर अपना लाइफ जो है एक अच्छा खान पान, एक अच्छा डाइट को जो है अपने जीवन में शामिल करते हैं, जिम करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन इनको भी अगर हार्ट अटैक्स आए तो चिंता का विषय है। और शेफाली जरीवाला सिर्फ इस कड़ी में नहीं है, इस कड़ी में सिद्धार्थ शुक्ला भी है, जिनकी उम्र 40 साल की उम्र में 2021 में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पुनीत राजकुमार भी है, जिनकी उम्र 2021 में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। के सिंगर, जिनकी 53 साल की उम्र में दम घुटने से हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मीडिया में कहा जा रहा है कि शेफाली जरीवाला एंटी एजिंग ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही थी। एंटी एजिंग ड्रग्स मतलब ऐसी दवा, ऐसी खुराक, दवा की ऐसी खुराक जिससे आप बाहरी रूप से नौजवान ज़्यादा दिखेंगे। इस तरीके का मेडिसिन इंजेक्शन जो है वो ले रही थी, और बिना डॉक्टर के परामर्श के, काफ़ी कई सालों से, कई दिनों से। बाहर लोगों में चर्चाएं भी हो रही है कि हार्ट अटैक्स का मामला हमारे देश में तेजी से क्यों बढ़ रहा है। कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो है हमारे देश में हार्ट अटैक्स का मामला बढ़ा है, ऐसे लोगों के बीच में चर्चाएं हैं। कोई खान पान को, गलत खान पान को हार्ट अटैक्स का कारण बता रहा है, तो कोई तनाव को हार्ट अटैक्स का कारण बता रहा है। एक आंकड़ा है एनसीआरबी के मुताबिक, 2022 का आंकड़ा है, 2022 में करीब 32,457 लोगों की मृत्यु हुई हार्ट अटैक से, जो कि 2021 से 12.5% लगभग ज़्यादा है। लेकिन एक आंकड़ा ऐसा भी है जो बेहद चौंकाने वाला है, और मैं वो आंकड़ा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। WHO के मुताबिक 2022 में भारत में 14,13,300 से भी ज़्यादा कैंसर के मामले दर्ज हुए, जिसमें 9 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। चौंकिएगा मत, भारत में हर 1 लाख लोगों में से लगभग 100 लोगों को कैंसर का पता चलता है, और लेकिन पता चलने के बाद हर 5 में से 3 लोगों की कैंसर से मौत हो जाती है। सोचिए कितना बेहद चौंकाने वाला ये आंकड़ा है, और इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। बड़ी तेजी के साथ हमारे देश में कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। देश में बढ़ते हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक्स और कैंसर जैसे पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके मुख्य कारणों में जो सबसे मुख्य एक कारण है, उस पर चर्चा हमारे देश में बहुत कम होती है, और वो है खाने पीने की चीज़ों में मिलावट। हमारे देश में मिलावटखोरी का मामला काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। जो जहां है वहां पर मिलावट करने का प्रयास कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही मोहाली में एक मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री में एक कुत्ते का सिर पाया गया था। सोचिए, नॉन वेज मोमोज में कुत्ते का क्या मांस खिला दिया गया। वेज मोमोज में सड़ी गली सब्जियों का इस्तेमाल हो रहा था, और बाहर लोग अंगुलियां चाट कर मोमोज खा रहे थे। जरा सोचिए इंसानियत कितनी मर गई है। कुत्ते बिल्ली का मांस खिला कर एक व्यक्ति तगड़ी कमाई करता है और लोगों में बांटता है जिंदगी खत्म कर देने वाली मौत। सोचिए, वो फैक्ट्री बताई जा रही है कि पिछले 2 साल से चल रही थी, और कानों कान ये खबर किसी को नहीं हो पाया कि वहां इस तरीके का गंदा काम, मिलावटखोरी का गंदा काम चलाया जा रहा है। अभी गर्मी है, और बाहर देखिए बच्चे कैसे आइसक्रीम और आइसक्रीम बॉल्स आपको बड़े चाव से खाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें बेहद सस्ते केमिकल्स और रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। हाइजीन बोलकर कुछ नहीं होता है। जिन बर्फ की सिल्लियों का इस्तेमाल होता है, उस बर्फ के
पानी की क्वालिटी भी शायद अच्छी नहीं होती। बाहर में बेहद धड़ल्ले से रुपए 2 रुपए में फ्रूट जूस बिकता है जिसमें फ्रूट कम और जहर ज्यादा होता है, और यह जहर आपके हमारे बच्चों में पैदा करता है हार्ट अटैक्स और कैंसर को पैदा करने का जोखिम। इस पर किसी की नजर नहीं। तो मैं बेहद गंभीरता के साथ, बेहद जिम्मेदारी के साथ एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जो उनका विजन है, जो इस 145 करोड़ लोगों का एक सपना है कि हमारा देश 2047 तक विकसित हो, उसके पहले एक विचार कर लेना चाहिए कि आज से 15-20 साल बाद लगभग हर घर में एक कैंसर का पेशेंट होगा। देश में कैंसर के पेशेंट्स बेहद तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और इसका सबसे मुख्य कारण है मिलावटखोरी। आज हम जो दूध पी रहे हैं, सब्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबको पता है कि उसमें केमिकल्स, इंजेक्शंस, यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है। हम जो भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद तेल, घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। बिस्किट, स्नैक्स, नमकीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। जितना मात्रा में उनके पैकेट को पीछे लिखा होता है उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ताकि सामान जो है कई ज्यादा दिनों तक जो है ताजा रहे। पैकेट बंद बिस्किट, स्नैक्स में जो तेल का इस्तेमाल हो रहा है वो पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, जो कहा जाता है कि पाम ऑयल हार्ट अटैक्स को बढ़ावा देता है। पाम ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और ये सब कुछ सरकार के सामने हो रहा है, और सरकार अगर इसको नहीं रोक पा रही है तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार अगर मिलावटखोरी नहीं रोक पा रही है तो ये सरकारी तंत्र की नाकामी है। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या सिर्फ ऑफिस में बैठने के लिए, एसी में बैठने के लिए? माना कि कहीं इक्का दुक्का कार्रवाई होती है, लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन होता क्या है? 2-5 लाख रुपए जुर्माना देकर के वो फिर से बाहर आ जाता है और फिर से मिलावटखोरी का काम शुरू कर देता है, और कुछ ही महीने में जितने रुपए उसने जुर्माना में भरे उस पैसे को तुरंत रिकवर कर देता है। ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था कि एक मिलावटखोर जो लोगों में जहर बांट रहा है, लोगों में रोग बांट रहा है, वो तुरंत बाहर निकल जाता है। क्या ऐसे मिलावटखोरी का काम बंद हो सकता है क्या? ये मौत के सौदागर लोगों में रोग बांट रहे हैं, कैंसर बांट रहे हैं, हार्ट अटैक्स के मामले बढ़ रहे हैं। ये लोग कुछ पैसे देकर के बाहर आ जाते हैं और फिर से मिलावटखोरी का काम शुरू करते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी तक हमारा ये वीडियो पहुंचेगा कि नहीं। हमारा तो काम है कहना, और सरकार का काम है करना। मोदी जी से आग्रह है कि वो कड़े से कदम उठाकर ऐसे मिलावटखोरों को भरा जाए, जेलों में भरा जाए, लटकाया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए ऐसे लोगों को, तभी जाकर के जो है मिलावटखोरी का काम बंद हो सकता है। बाद बाकी इस तनाव भरी दुनिया में, भागम भाग वाली दुनिया में लोगों से आग्रह है कि तनाव मत पालिए, टेंशन मत लीजिए, जितना कुछ है आपके पास उसी में खुश रहिए। और आज के इस मिलावटखोर वाली दुनिया में, मिलावटी दुनिया में, यहाँ तक तो इमोशंस, आज तो लोगों के इमोशंस में भी बदलाव है, मिलावट है। लोग कब कहाँ कैसे बदल जाए किसी को नहीं पता। इसलिए अगर आपके घर में, अगर आपके लोग स्वस्थ हैं, आपको अगर डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान का शुक्रिया कीजिए, सावधान रहिए, और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।